नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, कारागार विभाग एवं जनपद गोंडा के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने रविवार को सर्किट हाउस गोंडा में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2026-27 को राष्ट्र प्रथम की सोच से प्रेरित सुधारों और जन कल्याण का संतुलित बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक निर्णायक कदम है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि कर्तव्य भवन से प्रस्तुत ये पहला बजट आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को और मजबूत करता है। बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं, मध्यम वर्ग और उद्यमी सभी वर्गों का समान रूप से ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोक लुभावन घोषणाओं के बजाय संरचनात्मक सुधारों, रोजगार सृजन और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दी है। प्रभारी मंत्री ने बताया कि बजट में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास की गति को तेज किया गया है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने, ऋण से जीडीपी अनुपात घटाने और राज्यों को अधिक संसाधन उपलब्ध कराने से संघीय ढांचे को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों को विकास योजनाओं को गति देने में सहायता मिलेगी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि आने वाले दशकों के लिए भारत की आर्थिक और सामाजिक दिशा तय करता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये बजट जनपद गोंडा सहित पूरे प्रदेश के विकास को नई गति देगा। प्रेस वार्ता में जनपद के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। एमएसएमई के ग्रोथ के लिए भी इसमें कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, हैंडलूम, चमड़ा और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी। स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बाई फार्मा शक्ति योजना के अंतर्गत जो 10,000 करोड़ की योजना से उत्तर प्रदेश में फार्मा और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य में हेल्थ केयर और मेडिकल इनोवेशन का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल बुंदेलखंड के विकास को मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश को फोकस किया है। इससे 2026-27 के बजट में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के बुनियादी ढांचे को ताकत मिलेगी। कृषि में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है तकनीक का, इससे प्रदेश के किसानों का बहुत बड़ा भला होने वाला है। और सबसे बड़ा काम जो माननीय प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, नेशनल वाटर वे का, कि जिस तरीके से नेशनल वाटर को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने काम किया है, खास करके उत्तर प्रदेश के गंगा नदी पे जो पानी के जहाज के रखरखाव और परिचालन की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ वाराणसी में समर्पित इनलाइन वाटरवे शिप रिपेयरिंग इकोसिस्टम को स्थापित करके निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का ये सबसे अहम कदम है। और इसी प्रकार से युवा लोगों को 15,000 स्कूलों में, 500 कॉलेजों में जो एनिमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स लैब स्थापित करके प्रदेश में जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो युवा है, वो उसमें तकनीक के जरिए नौकरियों के लिए हमेशा से तैयार होंगे। पर्यटन रोजगार के लिए जिस तरीके से पर्यटन रोजगार के लिए 10,000 टूर गाइड को प्रशिक्षण देकर के उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने पहल किया है, निश्चित रूप से इससे हमारे नौजवानों को काफी ताकत मिलेगी। औद्योगिक क्लस्टरों का आधुनिकीकरण इस तरीके से वैश्विक बाजार से जुड़ने के लिए हमें अवसर मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने परंपरागत जो उद्योग को नई तकनीक और बेहतर बना करके उसका आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है। बजट में ये भी प्रावधान है। शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन के विकास से लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी जैसे शहर को रोजगार और स्टार्टअप हब के रूप में उभारने का काम किया है। और इससे जो कुछ हमें
आप जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें सस्ती होने वाली हैं, इसका भी मैं आपको बता दूं कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा कि जिस तरीके से इस देश में ऐसे तमाम जो गरीब हैं, बेबस, लाचार हैं, जो पैसे के अभाव में, ऐसे तमाम जो जानलेवा बीमारी के पैसे के अभाव में दम तोड़ देते हैं, उनको जीवन देने के लिए, उनकी जीवन रक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश की बजट में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। जैसे शुगर, कैंसर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, लेदर प्रोडक्ट्स का, एयरक्राफ्ट का, माइक्रोवेव का पार्ट्स, इंपोर्टेड पर्सनल आइटम्स, स्मार्टफोन, टैबलेट, विदेशों में टूर पैकेज, सी फूड, टेक्सटाइल, गारमेंट, क्रिटिकल मिनरल्स, सीएनजी, लिथियम बैटरी का तो जुग ही चला है, और सोलर ग्लास, इस तरीके की चीजों को माननीय प्रधानमंत्री ने आम जनता से जुड़ा हुआ है, जो जीवन के हर पहलू में जिसका महत्व है उसको सस्ता किया है। और जिस तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, कुछ चीजें महंगी हुई हैं, जैसे लग्जरी घड़ियां हैं, इंपोर्टेड शराब है, काफी, सिगरेट, ये सब आपको जानकारी है। तो माननीय प्रधानमंत्री को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में 26-27 में विकसित भारत के लिए आने वाले दिन में ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से आज पूरे देश में उसकी सराहना हो रही है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा होने के नाते ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसी उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व करने के नाते आज देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ उन्होंने दिया है, और आने वाले दिन में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो रहा है, जिस तरीके से $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में जिस तरीके से दुनिया में जहां 11वें स्थान पे हम लोग थे, आज तीसरे स्थान पे पहुंचने के कगार पे हम हैं। तो ऐसे बजट के लिए मैं समझता हूँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश भी विकसित भारत बनाने में अग्रणी कदम बढ़ा रहा है, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूँ, जिनके नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश का चतुर्थ विकास हो रहा है। और बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि बजट किया है कि जिस तरीके से टैरिफ के 50 से घटा कर 28% किया है, चाहे एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, टूरिज्म का सेक्टर हो, पशुपालन, मत्स्य पालन है, इनके ऊपर किसी प्रकार का फर्क पड़ने वाला नहीं, इनका लाभ पहुंचने वाला है। लेकिन विपक्ष है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारी सरकार, एनडीए की सरकार जो देश की पार्लियामेंट में सकारात्मक बहस के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दा विहीन होने के नाते पार्लियामेंट में कुछ करने लायक नहीं है, इस नाते हमेशा बहिष्कार करके ऊपर केवल बाहर बयानबाजी करते। आप कह रहे हैं कि ये गलत है। आज तो पूरी तरीके से देश का प्रधानमंत्री जिन्होंने पार्लियामेंट में कहा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसी राजमहल में रहने वाले राजकुमार नहीं, गरीब घर में पैदा हुए, गरीब माँ के कोख से पैदा होने के नाते आप लोगों के दुआओं आशीर्वाद से देश का कई बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन्हें कई बार कहा कि पीडीए की बात करते हैं, वो सबसे बड़े उदाहरण तो वही है कि जो पिछड़े समाज से आते हैं। आज पूरे देश का पिछड़ा समाज जो है मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है, और इसी नाते विपक्ष जो पीडीए का जो खोखला नारा दे रहा है, इसे पूरी तरीके से बौखला करके आज इस तरीके का आरोप लगा रहा है। दफ्तर तो खुलेंगे ही, लेकिन दफ्तर में कोई जाने वाला नहीं। मंत्री जी, घाघरा तक पुल का बात करें, जर्जर काफी दिन से हमारे यहाँ के विधायक लोग मुख्यमंत्री से जरूर मिल के आए, मगर नई पुल का मांग नहीं, कब जर्जर को कब तक बनाया, रेलवे बिल तो बना चुका। आज जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे होंगे, बताने की जरूरत है जिस तरीके से पूरे देश में रेलवे का विकास और विस्तार हुआ है, जिस तरीके से आरओबी बड़े पैमाने पे बने हैं, उत्तर प्रदेश में भी आरओबी का बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ है।
मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में जल्द ही जिस बात की आप बात करते हैं वो जल्दी आपके सामने पूरा होगा। मंत्री जी, पुराना दोस्त हमारा रूस था, क्या उससे तेल भारत अब खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? देखिए, ये सब माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए। अभी तक तो वो सारा कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय जो हमारी विदेश नीति है, निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ ऐसा होगा कि हमारे जो पुराने लोग हैं वो बिखरे नहीं और नए लोगों से हमारी दोस्ती बरकरार रहे, ऐसा मुझे नहीं। लगता है। कल दो जहाज से तेल लदा हुआ चीन की तरफ मुड़ेगा जो भारत आने वाला था, क्या इसका? देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, सब लोग अपने देश के हित में निर्णय लेते हैं, तो निश्चित रूप से भारत के हित में जो होगा हमारे प्रधानमंत्री जी वैसा निर्णय। मंत्री जी, आपके लिए बहुत अच्छा सा सवाल है। आप गोंडा के प्रभारी मंत्री हैं, आपकी इतनी उम्मीदें हैं कि सारा आपको जितने प्रतिनिधि तो घेरे होते हैं कि कुछ मिल जाए। अभी आप इतना बड़ा गिनाए, तमाम जिलों का नाम गिनाए, यूपी के लिए आपने बहुत कुछ बता दिया, कुछ गोंडा के लिए दिए, गोंडा के लिए दिए। गोंडा के लिए बहुत कुछ है। अभी तो बजट अभी उत्तर प्रदेश का भी तो भारत सरकार ने दिया है, जो देश की पार्लियामेंट में बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश को इतना बड़ा हिस्सा मिला है। अभी 9 तारीख से असेंबली चलने वाली है। मुझे लगता है कि जितना आपकी उम्मीदें होगी उसको पूरा हमारे उत्तर प्रदेश। मंत्री जी, गांव में टंकियां बनकर खड़ी हैं नमा में, उस पूरी जर्जर व्यवस्था, पूरी सड़कें जर्जर कर दी गई, उसके लिए अभी तो 20% चालू हुआ। पूरी तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से कैबिनेट में भी इस बात का ऐलान किया कि जो भी गांव में टंकी बनी है, जो सड़कें बनी है, खोदा गया, पूरी तरीके से जो भी ठेकेदार होगा उसकी खुदाई करने के बाद वो पाइप बिछाने के बाद पूरी तरीके से ठीक करेगा, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं मंत्री जी, अधिकारी और ठेकेदार तो ये कह रहा है कि मुझे बजट ही नहीं कम हो रहा है। बजाज बजट के पास है, अगर बजट न होता तो ठेकेदार हाथ लगाता। अच्छा, मतलब देखे कि वो खोद के टंकी तो गए, मतलब घर तक पानी तक पूरी तरीके से हमारे मुख्यमंत्री से इस बात को लेकर गंभीर है कि नल से जल को हर घर घर तक पहुंचाया जाए। पूरी सरकार हमारी इसको समर्पित है। सर, आपके विधायक ने आपके मंत्री को कह दिया डेमोक्रेसी है, हमारी पार्टी जानते हैं पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है। हर विधायक को अपना अधिकार है हमसे अपनी बात करने का, तो विधायक के लिए सकारात्मक नहीं सर, वो बात करने के बाद समस्या गाँव के जब माने मंत्री क्षेत्र में जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारी भीड़ उनके पीछे लग जाती है और पीछे मंत्री बात करता है, इसको हम बंधक नहीं कर सकते हैं। वो पूरी तरीके से हमारे प्रदेश के इरिगेशन मिनिस्टर आम प्रधानों के बीच में रह करके उनकी जन समस्याओं, मंत्री जी नोटिस क्यों दिया गया? जन समस्याओं को सुन करके उनके निराकरण करने के लिए उन्होंने अपने मंत्रालय में आदेश भी दे दिया। इरिगेशन 7 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा। ठीक है, अगर आप ज्ञान में डाला तो इसको पता करूंगा। अच्छा मंत्री जी, बताइए, विधायक जी को ये काम करना पड़ा तो क्या विधायकों की सुनी नहीं जा रही है? निश्चित रूप से विधायकों को सुनिए न जाती तो उत्तर प्रदेश में इतने हमारे विधायक के प्रदेश का विकास कैसे होगा? गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। जाहिर है बजट 2026-27 न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है बल्कि आने वाले दशकों के लिए भारत की आर्थिक और सामाजिक दिशा तय करता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।